अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद इरफान। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स की सीरीज चल रही है। तो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन पाइथन। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स है क्या। बेसिकली वेरिएबल्स हम यूज करते हैं किसी भी चीज को स्टोर करवाने के लिए। अब प्रोग्रामिंग में हम किस चीज को स्टोर करवाएंगे? ऑब्वियसली हम डाटा को स्टोर कराएंगे। डाटा किस टाइप का? कुछ कोई भी टाइप का हो सकता है डाटा। वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो इंटीजर टाइप वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, वो आपका टपल्स हो सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह यूज करते हैं चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इसको समझने के लिए। अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, अब वेरिएबल बनाने के लिए आपको वेरिएबल का एक नेम देना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि मैं वेरिएबल का नेम दे देता हूँ उसको ए। ठीक है, ए दे के इज इक्वल टू, और उसमें अब हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। मैं फिलहाल इसमें क्या कर रहा हूँ, कोई इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करवा। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रख दिया मैंने ए। ठीक है, अब मैं इस ए में जो वैल्यू पड़ी हुई है 30 उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है अब प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक मैसेज को प्रिंट करवाना। ठीक है, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना। तो जब हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। लेकिन आपने एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब हम एक वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो तब हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज नहीं करते। तो अब हमने इधर किसको प्रिंट करवाना है, 30 को। 30 क्या है, एक वैल्यू है जो किसमें पड़ी हुई है, एक वेरिएबल में। वेरिएबल कौन सा है, ए। तो हमने सिंपल क्या है, ए इधर राइट करना है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा जी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस बटन पे क्लिक करूंगा रन करने के लिए। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा जो प्रिंट के अंदर हमने लिखा है। तो प्रिंट के अंदर हमने क्या लिखा है, 30। तो आपके सामने ये इधर इसने प्रिंट करवा दिए 30। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख दूं, अगर इन्वर्टेड कोमाज में ए। ठीक है, तो अब मुझे ये क्या प्रिंट करवाएगा, ये मुझे अब एक स्ट्रिंग ही प्रिंट करवाएगा, मुझे ये वाली वैल्यू नहीं प्रिंट करवाएगा, ये वाली। तो अब मुझे ये वाली वैल्यू नहीं प्रिंट करवाएगा, ये मुझे ए प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसको इधर अगेन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर, क्योंकि जब हम डबल कोट्स लिखेंगे, ठीक है, तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा। और अगर आप डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे तो वो उसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करेगा। लेकिन अगर हम इसको सिंगल कोट्स में लिखें तो तब क्या करेगा, तो तब भी ये क्या करेगा, उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और वैल्यूज हम ऐड करके देखते हैं कि हम किस तरह उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल सी करूंगा इसको, और इसको इधर कंट्रोल बी करूंगा, और इसमें अगर मैं बी की वैल्यू ऐड कर दूं, बी इज इक्वल टू 40 कर दूं। ठीक है, और मैं उसको कहूँ कि ये दोनों को प्रिंट करवाऊं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए कोमा बी कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, फिर स्पेस, और फिर बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। चलें चेक करते हैं, कंट्रोल एस करूंगा और इधर क्लिक करूंगा, ये देखें 30 और 40। लेकिन अगर मैं इधर कहूं कि एक और वेरिएबल बना लूं सी, और उसके अंदर मैं रखूं ए जमा बी, ए और बी को ऐड कर दो, तो तब मैं क्या करूंगा, ए और बी, ए प्लस बी नहीं लिखूंगा, फिर मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं सी वेरिएबल जो मैंने बनाया है। इस केस में वो क्या करेगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 30 लेगा, फिर बी की वैल्यू 40 लेगा, और उन दोनों को ऐड करेगा। तो इन दोनों को ऐड करके 70 आएगा इधर। ठीक है, तो 70 वैल्यू कहाँ स्टोर होगी,
सी वेरिएबल में, तो हमने सिंपल सी को प्रिंट करवा लेना है। कंट्रोल एस करूंगा, इधर रन करते हैं, ये देखिए 70। तो अब इसमें और चीज़ें भी देख लेते हैं कि जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने का भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है? उस क्राइटेरिया में हम क्या-क्या चीज़ों को ज़रा फोकस करते हैं, देखते हैं कि किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। तो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब आपने वेरिएबल का नाम रखना है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं रखना, ऐसे। ठीक है? तो आप इधर देख सकते हैं, ये आपको नीचे शो कर रहा है एक एरर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि जो वेरिएबल का नाम है वो एक करैक्टर वैल्यू से हो स्टार्ट, मतलब A1 आप लिख सकते हैं, 1A नहीं लिख सकते। अब आपके पास बिल्कुल ये करेक्ट फॉर्म में है, ठीक है? तो इधर भी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि इसको हमने प्रिंट करवाना है। तो इसको अब कंट्रोल एस करेंगे और इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास 20 वैल्यू आ गई, ठीक है? तो ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है कि उसमें हम क्या करेंगे, कभी भी जो वेरिएबल का नाम में स्पेस नहीं आपने डालनी। जैसे हम अबाउट अस के नाम से एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? और उसमें वैल्यू हम एक स्ट्रिंग टाइप स्टोर करवा देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, प्रिंट अबाउट अस, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने सेम रखा है, लेकिन मुझे ये क्या करेगा, एक एरर देगा फिर अगेन, सिंटैक्स एरर। तो ये एरर मुझे क्यों मिला है? क्योंकि मैंने इसके नाम के दरमियान क्या की, स्पेस ऐड कर दी। अब मैं इस स्पेस को रिमूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है ना, हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो लेंथी हम रख लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम हैंडल कैसे करते हैं, आप स्पेस नहीं इसके दरमियान में लगाएंगे, आप इसके दरमियान अंडरस्कोर लगाएंगे, ठीक है? अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर भी उसका नेम चेंज करना है, ठीक है? कंट्रोल एस करूँगा, अब इसको रन करवाऊँगा तो आप देखिएगा हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हैं अब इसने क्या किया, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया, क्योंकि मैंने उसको क्या किया था, इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसको लिखा था, इस वजह से उसने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है इसको। तो एक और मेथड है कि हमने कभी भी वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना। इधर आपको एट द रेट फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपके सामने इधर एरर शो कर रहा है, ठीक है? आपने कभी भी वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर से नहीं रखना, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर रख सकते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू मैं 90 कर देता हूँ इस वक्त, ठीक है? आप वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं लगा सकते। तो मैं इधर भी इसको ऐड करूंगा और कंट्रोल एस करके इसको चेक कर लेता हूँ। 90 आपके सामने ये प्रिंट करवा रहा है, ठीक है? कभी भी वेरिएबल का नाम आपने स्पेशल कैरेक्टर से नहीं रखना और स्टार्टिंग वैल्यू न्यूमेरिक नहीं रखनी, और वेरिएबल के नाम के दरमियान आपने स्पेस नहीं ऐड करनी। ये कुछ मेथड्स हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।